पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के लिए विशेष इंतजाम। खास विमान से अयोध्या में लैंड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आखिर क्या है इस खास विमान की खूबी? अयोध्या को पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं बहुत बड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राम मंदिर के उद्घाटन का दिन जैसे बेहद करीब आ चुका है, अब पूरा एक महीना भी नहीं बचा है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और राम मंदिर के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हालांकि संकल्प तो उनका 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही पूरा हो गया था, लेकिन अब बारी है भगवान राम को विराजमान करने की। तिरपाल से निकालकर भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान किए जाएंगे, जिसके लिए देश विदेश से अतिथि आएंगे और इन सब में पीएम मोदी होंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले रामलला की आरती उतारेंगे। लेकिन इन सभी तैयारियों का जायजा लेने, साथ ही अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने 30 दिसंबर को भी पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। और जिस बेहद खास विमान से पीएम मोदी अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, उसकी खूबी जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। फैजाबाद में मौजूद अवध यूनिवर्सिटी के पास रनवे बना हुआ है, जिसे अब एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। और इस एयरपोर्ट पर जो पहला विमान उतरेगा वो बोइंग 737 होगा। इस विमान से ही पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। इस विमान को एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है। इस विमान की सभी उड़ानें नई दिल्ली के पास एयरफोर्स स्टेशन से होती हैं। AHQCS का एक और नाम पेगासस भी है और अब पीएम मोदी इसी विमान से अयोध्या जा रहे हैं। अमूमन इसका काम VVIP मूवमेंट, स्पेशल एयर मिशन और एयर लिफ्ट के लिए होता है। बोइंग 737 से कौन कौन भर सकता है उड़ान? इस विमान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही उड़ान भरते हैं, लेकिन अगर किसी मंत्री और अधिकारी को जरूरत है तो रक्षा मंत्री से अनुमति लेकर इससे भी उड़ान भरी जा सकती है। वहीं जो मंत्री इस विमान से उड़ान भर सकते हैं उनमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री या रक्षा संगठनों से जुड़े सैन्य और अन्य अधिकारी शामिल हैं। वहीं इस विमान की खासियतों के बारे में बात करें तो बोइंग 737 NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी का विमान है। बोइंग 737 NG की क्या है खासियतें? इस विमान का कॉकपिट ग्लास का होता है, यानी इसमें बैठे दोनों पायलट को काफी बड़े इलाके का स्पष्ट नजारा मिलता है। इस विमान में आमतौर पर 220 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब ये VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है तब इसमें कई बदलाव किए जाते हैं। इस विमान की लंबाई 138.2 फीट है और इसकी ऊंचाई 41.2 फीट होती है। बोइंग 737 विमानों के केबिन की ऊंचाई 2.2 मीटर होती है। इस विमान में एक बार में करीब 30,000 लीटर फ्यूल आता है। टेक ऑफ के लिए इसे 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है। यह विमान अधिकतम 871 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अधिकतम 41,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। एक बार में यह विमान 5,460 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। तो ये है कुछ खासियतें उस विमान की जिसमें पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या उतरेंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक श्री राम एयरपोर्ट से वो सीधे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहां से वापस अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। पास ही बने सभा स्थल के मंच पर पहुंचकर करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। इन सब के बीच एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक उनके पहुंचने का सफर सबसे खास होने वाला है, क्योंकि इस बीच में साधु संत और अयोध्यावासी सभी पीएम मोदी का स्वागत करते दिखेंगे। वैसे ये जो बोइंग 737 से श्री राम एयरपोर्ट पर उतरकर अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने की पीएम मोदी का कार्यक्रम है, इस बारे में फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।